तुम जो न्यूज देखते हो क्या वो रियलिटी होती है या किसी और की सिलेक्टेड वर्जन होती है। आज तुम टीवी और मोबाइल पर न्यूज कंज्यूम करते हो, लेकिन ये सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब रेडियो ही न्यूज का प्राइमरी सोर्स था और लोग पूरी दुनिया की अपडेट्स लेते थे। रेडियो पर सिर्फ आवाज होती थी, विजुअल्स नहीं होते थे, इसलिए इमेजिनेशन और ट्रस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज रेडियो को ही यूज करती थी लार्ज ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। वर्ल्ड वार 2 में रेडियो प्रोपेगेंडा का टूल बना, जिसकी मदद से नैरेटिव बड़े ही ध्यान से कंट्रोल किए जाते थे। यानी इंफॉर्मेशन सिर्फ शेयर नहीं हो रही थी, बल्कि बैकग्राउंड पर क्वाइटली कंट्रोल भी हो रही थी, शेप भी हो रही थी। फिर टेलीविजन आ गया, जहां पर न्यूज को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि दिखाना भी स्टार्ट कर दिया। अब विजुअल्स ने इम्पैक्ट डबल कर दिया, क्योंकि जो चीज दिखाई जाती है वो ज्यादा बिलीवेबल बन जाती है। एक सिंपल एग्जांपल लो, एक सेम इवेंट को दो डिफरेंट न्यूज चैनल दो डिफरेंट एंगल से व्यूअर को प्रेजेंट करते हैं। एक चैनल प्रोटेस्ट को वायलेंस कहता है और दूसरा चैनल उस वायलेंस को वॉइस ऑफ पीपल्स कहता है। इवेंट तो सेम होता है, लेकिन नैरेटिव चेंज होता है, जो ऑडियंस का परसेप्शन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ से न्यूज का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं बल्कि ओपिनियन शेप करना भी बन जाता है। सवाल ये है कि क्या हम न्यूज देख रहे हैं या न्यूज हमें देखने का तरीका सिखा रही है। आज न्यूज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि अटेंशन गेम बन चुकी है, जहां पर सब कुछ टीआरपी डिसाइड करता है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जो ये दिखाता है कि एक टाइम पर कितने लोग किसी न्यूज चैनल को देख रहे हैं। सिंपल रूल है, जितना ज्यादा अटेंशन उतना ज्यादा रेवेन्यू और उतनी ही ज्यादा पावर उस मीडिया हाउस के पास आ जाती है। इसलिए न्यूज का फोकस ट्रुथ से शिफ्ट होकर सिर्फ इंगेजमेंट पर आ जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लो, काम डिबेट रेयरली वायरल होती है, लेकिन एक मुक्के शुक्के वाली डिबेट, लाउड डिबेट जल्दी वायरल हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि एंकर शाउट करते हैं, ड्रामा क्रिएट होता है, आर्ग्यू किए जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अटेंशन लाता है और अटेंशन ही इस पूरी गेम का मेन करेंसी मॉडल बन चुका है। ब्रेकिंग न्यूज का लेबल भी इस गेम का पार्ट है, जहां पर नॉर्मल चीजों में भी अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। हर दूसरी न्यूज ब्रेकिंग बन जाती है ताकि व्यूअर्स अटेंशन ब्रेक ना करे और इसी चैनल को देखता रहे, किसी और चैनल पे स्विच ना करे। लेकिन जब हर चीज अर्जेंट लगने लगे तो रियल न्यूज और नॉइस में फर्क ब्लर हो जाता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन ओवरलोड स्टार्ट हो जाता है और व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सच क्या है। न्यूज चैनल कंपटीशन में एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में एग्जेजरेशन का भी यूज करते हैं। मतलब सच प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका टोन, फ्रेमिंग, परसेप्शन को कंप्लीटली चेंज कर देता है। ये सिस्टम व्यूअर्स को इन्फॉर्म कम और इमोशनली रिएक्ट करने पर ज्यादा पुश करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या न्यूज सिर्फ रिपोर्ट होती है या फिर नैरेटिव को कंट्रोल करने का टूल भी होती है? अगर आप डिफरेंट न्यूज चैनल देखते हैं तो आपको सेम लाइन और सेम फ्रेजेस यूज होते नजर आते हैं। ये कोइंसिडेंट नहीं होता, बल्कि सोची समझी साजिश होती है जो ऑडियंस के फोकस को डायरेक्शन देती है। जब एक ही नैरेटिव बार बार रिपीट होता है तो वो लोगों को ज्यादातर सच लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारे न्यूज चैनल एक साल तक ये कहने लग जाएं कि गधा ही जंगल का राजा है, तो बहुत सारे लोग इसी बात को सच मानने लग जाएंगे। इसे रिपीटेशन इफेक्ट कहते हैं, जहां पर हर चीज बार बार सुनने के बाद सच फील होने लग जाती है। यानी कभी कभी हम फैक्ट्स नहीं बल्कि फ्रीक्वेंटली रिपीटेड चीजों को ही सच समझने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि न्यूज गलत होती है, प्रॉब्लम ये है कि फ्रेमिंग हर न्यूज चैनल की सिलेक्टिव होती है। एक एंगल हाईलाइट होता है, दूसरा एंगल इग्नोर होता है। जो एंगल हाईलाइट होता है, ऑडियंस हमेशा उसी लेंस से रियलिटी को देखना शुरू कर देती है। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना रिस्की है, लेकिन इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना भी सल्यूशन नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये है कि मल्टीपल सोर्सेज से न्यूज लो, एक ही चैनल पर डिपेंड करना छोड़ दो। दूसरा, हेडलाइंस पर रिएक्ट करने की बजाय कॉन्टेक्स्ट को समझने की हैबिट डेवलप करो। तीसरा, अपना ओपिनियन डेवलप करने से पहले ये सोचो कि ये इंफॉर्मेशन किस एंगल से शेयर की गई है। न्यूज सिस्टम पावरफुल है, लेकिन अवेयर यूजर इससे इन्फ्लुएंस होने की बजाय इसको एनालाइज भी कर सकते हैं।
अगर आपको ऐसी रियलिटी इनसाइट्स पसंद हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर दो। आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।